सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ परमेश्वर के पवित्र वचन से। और आज परमेश्वर आप सभी से बातें करेंगे। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो पाप में संघर्ष कर रहे हैं। कई बार वो पाप को छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे, उस गंदगी से बाहर नहीं आ पा रहे। कुछ ऐसे पाप जो आपको जकड़ के रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है, कुछ ऐसे पाप जो ढिठाई के पाप है। आप सत्य को जानते हुए भी, प्रभु यीशु को जानते हुए भी, उसका वचन जानते हुए भी आप अपने पापों को छोड़ नहीं पा रहे। उस दलदल से, उस गंदगी से, उस बहुत बड़ी गंदी अवस्था से आप निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज मैं आप सभी के लिए विशेष इसी विषय में प्रार्थना करूंगी। जितने भाई बहन पाप में फंसे हैं, नशे में है, लड़ाई झगड़े में है, बेविचार में है, या तरह तरह के पाप हैं और उनसे आप छूटना चाहते हो, तो जरूर से आज की इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आज सभी जन अपने घुटने में आ जाइए, अपना ध्यान और अपना मन प्रभु यीशु की ओर लगाना, क्योंकि परमेश्वर की ओर लगाने वालों को, जितने परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाते हैं, परमेश्वर पूरा छुटकारा देता है। प्रियो, यदि आप सचमुच चाहते हो कि आपको पाप से छुटकारा मिले, क्षमा मिले, एक नया जीवन की शुरुआत सचमुच आप करना चाहते हो, तो सचमुच परमेश्वर के बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण वचन हैं जो आपको उन पापों से मुक्ति देंगे, आपको दिलासा देंगे, आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत करेंगे और सचमुच आप उस पाप से मुक्ति पाकर के एक पाप मुक्त जीवन जी सकते हैं। क्योंकि बिना जो है पाप क्षमा के हम प्रभु यीशु के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं पा सकते। प्रियो, यदि आपका और हमारा जीवन पाप में लिप्त है तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमारे जीवन में नहीं आएंगे, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम और आप भी पवित्र बने। सो आज के इस रात की प्रार्थना में आप सभी जन शामिल हो जाइए और तौबा कीजिए। आज मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। प्रभु आपके अंदर एक रोशनी भरेंगे। आप उन पापों में जिसमें फंसे हैं, बहुत सारे ऐसे पाप हैं जिसमें संघर्ष कर रहे हैं, चाहकर भी उन पापों से नहीं निकल पा रहे। सो आज प्रभु यीशु मसीह उन सारे विभिन्न प्रकार के गंदी अवस्था और पापों से आपको छुटकारा देगा, क्योंकि उसने हमारे और आपके पापों को क्षमा करने के लिए ही क्रूस को उठा लिया। प्रियो, हमारा वो दलदल की अवस्था, वो पापी स्वभाव अपने ऊपर ले लिया। हमें पापों से मुक्ति कोई दे सकता है, कोई छुटकारा दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। सो आइए अपने घुटनों को टिकाइए, प्रभु यीशु की ओर देखते हुए, परमेश्वर को महिमा देते हुए आज पूरी तरीके से ये ठान लीजिए, ये विश्वास कीजिए कि आज की प्रार्थना में जब आप शामिल हो रहे हैं तो निश्चय आप बड़े छुटकारे को अपने जीवन में देख पाएंगे। प्रियो, हम देखते हैं पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा हुआ है, यदि आप अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु का वचन कहता है कि आज आपको पापों से क्षमा मांगनी और अपने पापों को मानना है। याद करो कि आपके जीवन में कौन कौन से पाप हुए हैं और उनको मानो और प्रभु से बोलो, अपने हृदय में बातें करो और उनको छोड़ने का निश्चय लो। निश्चय आपको परमेश्वर क्षमा कर देगा। यशायाह में लिखा है 1:18 में, यहोवा कहता है कि आओ हम आपस में दलील करें, तुम्हारे पाप चाहे जैसे भी प्रियो लाल रंग के अर्गवानी हो तो भी वो हमें हिम जैसे श्वेत और सफेद कर देगा और क्षमा कर देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है। वो हर प्रकार के पापों को उजला कर देगा। भजन संहिता 103 और 12 अध्याय में लिखा हुआ है, पूरब पश्चिम से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। प्रियो, यहाँ यीशु मसीह के द्वारा हमारा छुटकारा है। यूहन्ना 8:36 में लिखा हुआ है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओ। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें स्वतंत्र करने वाला प्रभु यीशु मसीह, उसका पवित्र आत्मा, उसका लहू है जिसके द्वारा हम छुटकारा पा सकते हैं। उसी प्रकार से इफिसियों 1:7 में लिखा हुआ है, हमको उसमें से उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। सेम उसी रीति से रोमियो 6:23 में भी यही लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रियो, और सबसे बड़ी बात एक और लिखी हुई है, प्रेरितों के काम 3:19 में लिखा हुआ है, इसलिए मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटा दिए जाएं। प्रियो, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस रात की समय में मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, प्रभु कहते हैं, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे बेटियों, लौट आओ, तुम मन फिराओ ताकि तुम्हारे पापों को परमेश्वर मिटा दे। प्रियो, आज जब आप घुटने में आ रहे हो, इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हो, तौबा कर रहे हो, प्रभु को अपना स्वीकार कर रहे हो उद्धार करता, तो निश्चय आप अपने मन को फिरा रहे हो और
आज जब आप अपने मन को फिरा रहे हो तो परमेश्वर आपके अपराधों को मिटा देगा। वो आपको हर प्रकार के दुष्ट के मार्ग से अलग करके, एक अनर्थकारी रास्ते से अलग करके एक सही रास्ता देगा। हर प्रकार के कड़वाहट के विचार, वो पापी स्वभाव, वो सब तरह का वो बातें जो आपको मैला करती हैं, परमेश्वर से दूर करती हैं, प्रभु आज उस सारी गंदी बातों से स्वतंत्र करेगा। क्योंकि उसका वचन कहता है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपसे कहना चाहती हूं, आज ही तौबा करें, आज ही अपने मन को फिराएं, यीशु के अनुग्रह वाले सिंहासन के पास आ जाएं। प्रभु क्षमा करेंगे, क्योंकि बिना पाप के छुटकारे के हम प्रभु की दया को, उसकी सफलता को, उसके प्रेम को अपने जीवन में महसूस नहीं कर सकते। सो आइए हम सब तौबा करें और आज मैं आप सभी के लिए दिल की गहराइयों से प्रार्थना करेंगे। प्रियो, जब आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करेंगे तो अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य होगा, क्योंकि विश्वास के बिना प्रियो कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते। यदि आपके हृदय में विश्वास नहीं है तो निश्चय आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। यदि आपके अंदर विश्वास है कि सिस्टर प्रार्थना करेंगी और निश्चय हम कुछ नहीं कर सकते, प्रियो क्षमा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हम तो सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए, उसका लहू हम सबको हर एक पापों से छुटकारा देने वाला है। सो आइए उस पर विश्वास करते हुए इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। यदि कोई आपके घर में कोई नशे करता है, कोई पाप में है, कोई प्रियजन गलत रास्ते पे जा चुका, आप उसके लिए परेशान है, तो उसको अपने हृदय में, अपनी आत्मा में उसको नाम ले, उसको स्मरण करे। और यदि आपके पास कोई फोटो है अपने प्रियजन की तो उसको हाथ में ले, उस पर हाथ रखे। प्रभु यीशु आज उन सब चीजों को स्पर्श करेगा और स्वतंत्र करेगा और पवित्र करेगा जिन जिन विषयों में आप निराश हैं, दुखी हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता, आदर के योग्य प्रभु, महिमा के योग्य प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते। प्रभु सचमुच आप जलाली, अनुग्रहकारी, प्रेम से अनुग्रह करने वाले दयालु पिता, हम आपका स्वागत करते। आज की इस रात की प्रार्थना में प्रभु एक बार फिर से हर एक भाई बहन के साथ सुंदर फेलोशिप करने के लिए, एक सुंदर संगति करने के लिए जो आपने अवसर दिया है, इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए, इस महत्वपूर्ण बहुमूल्य समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जीवितों की पृथ्वी पर चलाया, पूरा दिन आपने सुरक्षित रखा है प्रभु, हर एक दुर्घटना से, एक्सीडेंट से, दुष्ट की युक्तियों से हर एक भाई बहनों को बचाया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। इसकी रात के समय में जितने बेटे बेटियां आज इस प्रार्थना में शामिल है, होने दे कि पिता ऐसे बहुत सारे भाई और बहन और नौजवान बेटे बेटियां हैं जो पाप में फंसे हुए हैं। प्रभु सच्चाई को तो जानते हैं, तेरा नाम भी जानते हैं, वचन को भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो पापों से छूट नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं शैतान उन्हें अशुद्ध करता है, कहीं ना कहीं शैतान उन्हें डाइवर्ट करता है, पाप में गिराता है और उन्हें नरक की ओर खींच रहा है। लेकिन तेरा वचन कहता है कि तू सचमुच उन्हें स्वतंत्र करेगा। जहां पर मसीह की आत्मा है वहां कोई पाप नहीं, कोई अंधकार नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं। हे मेरे प्रभु यीशु, हम आज प्रार्थना करते हैं हर एक बेटे और बेटियों के लिए जितने इस प्रार्थना में प्रभु घुटने में आकर तौबा कर रहे, पापों को मान रहे, क्षमा प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे। यीशु होने दे कि अपने लहू के द्वारा आज इन बेटे बेटियों पर अपना करुणा बरसा दीजिए और इन्हें क्षमा कर दीजिए। जो वायदे आपने किया है कि आओ आपस में वाद विवाद करो, तुम्हारे पाप चाहे जैसे भी लाल रंग के अर्गवानी हो, मैं उन्हें श्वेत करूंगा। मेरे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक बेटा बेटी आज तौबा कर रहे, ये आपस में अपने पापों को क्षमा मांग रहे। प्रभु हे मेरे परमेश्वर, उन पापों को छोड़ देने का एक निर्णय ले रहे। आज अपने बच्चों को छू लीजिए, इन्हें व्हाइट कीजिए, इन्हें श्वेत कीजिए, इनके मन को बदल दीजिए, इनके मन में होने वाले पाप नष्ट हो जाए, बेविचार इनके शरीरों से जाए। जब प्रभु इनके हाथों से अनर्थकारी काम होते वो नष्ट हो जाए। जब ये गलत संगत में है, बेविचार की संगत में है, नशे में है, गाली गलौज में, क्रोध में है, ऐसे बेटे बेटियां जो गलत डिस्ट्रैक्ट पर है, यीशु का आत्मा जिन्हें स्पर्श करे और ये सेम ना रहे परंतु बदल जाए। आज ये नई सृष्टि बने, आज ये नए बच्चे के समान हो जाए। प्रभु सब तरह के पाप इनके जीवन से छोड़कर आउट हो जाए। वो दुष्ट जो इन्हें डाइवर्ट करता है, जो इन्हें पाप में भटकाता है, हे मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, होने दे तेरा आत्मा उतरे हर एक बेटा और बेटी पर, आज ये स्पर्श किए जाए, तेरी आत्मा से भर जाए पापा, तेरे अभिषेक से भर जाए प्रभु, तेरे अनुग्रह से भर जाए प्रभु, और तेरी दया को अपने जीवन में स्मरण करने पाए।
महसूस करने पाए। होने दे कि पिता आप अपने बेटों को छू रहे, आप उन बेटियों को छू रहे जो बेविचार में है, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं सुनती प्रभु, बार बार ढिठाई के पाप में फंसी है, डिप्रेस हो चुकी है प्रभु, उनके अंदर एक एंजाइटी है, वो छोड़ना तो चाहते हैं पाप लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। प्रभु यीशु आज मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे हर एक बेटे और बेटियों के लिए, आज तेरा आत्मा इन्हें प्रेम और शांति संयम से भर दे, वो पापी स्वभाव इनके जीवन से जाता रहे। पवित्र हृदय दीजिए, शुद्ध मन दीजिए, इनके मन से बातें कीजिए, वो टूटे हुए हृदय को जोड़ दीजिए, पाप से नफरत करने वाले ये बन जाएं। ऐसा पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु कि हर एक पाप को नो कहने की सामर्थ्य इनके अंदर उतर जाए। अभी इसी घड़ी ये बेविचार से अलग हो जाए, झूठ से अलग हो जाए, धोखा देना अलग हो जाए इनसे, हर प्रकार का वो फ्रॉड इनसे अलग हो जाए प्रभु। ये पवित्रताई में चले, वचन को फॉलो करे प्रभु, तेरे वचनों में बने रहे, तेरी महिमा को करते रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हर एक वो माता पिता, हर एक वो बहने, हर एक वो भाई, आज आपने डिलीवर्ड कर दिया है, सब तरह के पापों से छुटकारा दिया है प्रभु। तू ही स्वतंत्र करने वाला, तू ही पापों से छुटकारा देने वाला मेरे परमेश्वर, तेरा लहू हर एक पाप से छुड़ाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ आज ये भाई बहन नई सृष्टि बने प्रभु, ये सेम ना रहे मेरे खुदावन खुदा। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ राजा, दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु। याकूब 4:7 में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। आज जितने बेटे बेटियां प्रभु आपके समीप अधीनता में आए हैं, दीनता के साथ आए, आज इनके जीवन से शैतान नष्ट हो जाए और ये पूरी तरीके से डिलीवर्ड हो। मेरे पिता इनके सिर पर ताज बांध दीजिए। पाप की वजह से ये सफलता नहीं देख पा रहे, पाप की वजह से चंगाई नहीं देख पा रहे, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो पाप की वजह से लगी, बहुत सारी असफलताएं जो पाप की वजह से इनके जीवन में आई, बहुत सारे दर्द तकलीफें लड़ाई झगड़े पाप की वजह से इनके घर में एंटर किए। आज हर वो रास्ता बंद हो जाए जो पाप का है, हर एक वो दरवाजा बंद हो जो शैतान ने खोला है। यीशु के नाम से ये बेटे और बेटियां आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा की आग से भरे, वचन में प्रार्थना में बढ़ने पाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, सचमुच आपने डिलीवर्ड किया ऐसे बेटे बेटियां जो बहुत ज्यादा निराश एंजाइटी में है, पाप में थक चुके, किसी ने इनको धोखा दे दिया, गलत रास्ते पे जा चुके, हर प्रकार के वो बंधन आज इनके जीवन से टूट जाए। यदि बीमारी में है, पाप की वजह से बीमारी आई, यीशु के नाम से वो बीमारी नष्ट हो जाए। पाप की वजह से इनके जीवन में गरीबी का श्राप लग गया, यीशु के नाम से वो श्राप जाता रहे और आज इन पापों से डिलीवर्ड हो प्रभु। आपने कहा तेरे पाप मैं इतनी दूर कर देता हूं जो उन्हें कभी भी स्मरण नहीं करूंगा। पूरब जितनी पश्चिम से दूर है उतनी ही दूर आपने हमारे पापों और अपराधों को किया है। यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। छोटे बच्चों से लगाकर बूढ़े बुजुर्ग माता पिता सभी को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। आपने इन्हें छुआ, इन्हें डिलीवर्ड किया, सब तरह के गुनाह से, पापी स्वभाव से छुटकारा दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता 119:11 में, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ये वचन हर एक बेटे और बेटी के हृदय में लिखा जाए ताकि प्रभु तेरे खिलाफ ये कोई पाप ना करे। तेरा वचन इन हर एक बेटे बेटियों के जीवन में लिखने पाए, इनके हृदय में रहे ताकि वो पाप से अलग रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ सब तरह के रोग बीमारियां नष्ट हो जाए, हर एक गरीबी का बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। जब रात में ये सोने जाते हैं प्रभु तेरा अनुग्रह इनके साथ रहे, हर एक डरावने सपने से, हर एक वो गंदे सपनों से, हर एक अटैक से, शैतानी अटैक से प्रभु अपने बच्चों को बचाना। एक मीठी सुकून भरी नींद में सोए प्रभु, कल का दिन तेरे नाम से शुरू करे। सभी भाई बहनों को जितनों ने आज अपने प्रियजनों के लिए, अपने लिए या किसी अपनों के लिए इस प्रार्थना को रिसीव किया है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपने सचमुच इन्हें 100% उत्तर दे दिया और सभियों को पाप से छुटकारा दिया। पिता हम धन्यवाद करते इस तेरे बड़े छुटकारे के लिए। सभी भाई बहनों को एक बार फिर से आपके लहू में छुपाते हैं। आपकी सुरक्षा, आपकी दया, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा इनके साथ सदैव बना रहे प्रभु। यीशु पिता हम धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा जलाल गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते। पिता सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन।